दोस्तों जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप भी भगवान शिव शंकर जी व भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हर हर महादेव। महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चारों ओर वाल्मीकि भगवान का गुणगान होता है, पर यह भी तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे महर्षि वाल्मीकि। आपको शायद ही जानकारी हो, लेकिन भगवान वाल्मीकि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इसलिए हम आपको आज महर्षि वाल्मीकि की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। ऋषि मुनि बनने से पूर्व वे एक कुख्यात डाकू थे। उनका नाम रत्नाकर था। मनुस्मृति के अनुसार वे प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि के भाई थे। उनके बारे में एक और किंवदंती है कि बाल्यावस्था में ही उनको एक निसंतान भीलनी ने चुरा लिया था। भीलनी ने रत्नाकर का बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया। भीलनी के जीवनयापन का मुख्य साधन दस्यु कर्म का था। भीलनी बुरे कर्म और लूटपाट से रत्नाकर का पालन पोषण कर रही थी। इसका रत्नाकर पर काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी बड़े होकर अपने भरण पोषण के इसे ही अपना लिया था। रत्नाकर को लगा लूटपाट हत्या ही उनका कर्म है। रत्नाकर डाकू का डर पूरे जंगल में था। कहते हैं कि जिस जंगल में कुख्यात डाकू रत्नाकर रहते थे, उस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब वाल्मीकि एक तरुण युवा हो गए तब उनका विवाह उसी समुदाय की एक भीलनी से कर दिया गया। विवाह बाद रत्नाकर कई संतानों के पिता बने और उन्हीं के भरण पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर और भी अधिक घोर पाप करने लगे। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधुओं की मंडली को ही हत्या की धमकी दे दी। साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे ये सब अपने पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तब साधु ने उन्हें कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछकर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार रत्नाकर को साधु यानी कि नारद मुनि की बातों का काफी प्रभाव पड़ा। वो नारद मुनि की बात पर विश्वास नहीं करने वाले थे, किंतु वो सोच में डूब गए। इस प्रकार नारद मुनि से रत्नाकर ने कहा कि वह अगर परिवार से यह पूछने जाएगा तो आप सब साधु लोग भाग जाएंगे। तो रत्नाकर की इस शंका को दूर करने के लिए नारद मुनि ने कहा कि वो हमें यहीं पेड़ से बांध जाए, हम नहीं भागेंगे। इस प्रकार रत्नाकर नारद मुनि को साधुओं संग बांधकर परिवार से यह पूछने गया कि वह उसके पाप में भागीदार होंगे या नहीं। रत्नाकर के परिवार और पत्नी ने उन्हें फटकार लगा दी। रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि वो परिवार का भरण पोषण चाहे जैसे भी करे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। रत्नाकर के पापों में भागीदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने अपनी असहमति प्रदान की तब उनकी आंखें खुल गईं। तब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को मुक्त कर दिया। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया। जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर कब दीमकों ने बाम्बी बना ली, उन्हें पता ही नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बाम्बी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। लेकिन रत्नाकर को ये पता नहीं था कि वो किस तरह से रामायण की रचना करेंगे। एक नदी तट पर सुबह पहुंचे तो क्रौच पक्षियों के जोड़ों को प्रणय करते देखा। उसी समय एक शिकारी ने तीर से कौच के नर को मार दिया। इससे महर्षि इतने आहत हुए कि उनके मुंह से सहसा एक शाप निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यानी जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। शाप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए कि उनके मुंह से यह क्या निकल गया।
नारद मुनि उस समय प्रकट हुए और उन्हें कहा कि यही आपका पहला श्लोक है जिससे आप रामायण की रचना करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इन्हीं के आश्रम में देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। इनका आश्रम आज भी नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे सीतावनी के नाम से जाना जाता है। इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना की। इसलिए उन्हें आदिकवि के नाम से पुकारा गया और यही नाम आगे चलकर वाल्मीकि, रामायण के रचयिता, के नाम से अमर हो गए। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन काल का परिचय करवाता है, जो उनके सत्यनिष्ठ पिता प्रेम और उनका कर्तव्य पालन और अपने माता तथा भाई बंधुओं के प्रति प्रेम वात्सल्य से रूबरू करवाकर सत्य और न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा भी वाल्मीकि के विचार युगों युगों के लिए अनुकरणीय है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना राम के जन्म से पहले ही कर दी थी। इसलिए भगवान वाल्मीकि को महर्षि का दर्जा प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस आश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी भगवान श्री राम जी के भगत हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।